क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति के भाग्य को सदा के लिए नष्ट कर सकती हैं? आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे वे 5 ऐसी भूलें जो यदि कार्तिक मास में कर दी जाएं, तो मनुष्य के जीवन से सुख, समृद्धि और शांति सदा के लिए दूर हो जाती है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और सभी राम भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरी आहुति के समान पाप का भागी बनता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने, और यदि आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां भोलेनाथ की कृपा होती है वहां हर कार्य मंगलमय हो जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो प्रकट करती है भाग्य, पाप और पुण्य का अनोखा रहस्य। काशी की वह सुबह बहुत कोमल थी। घाटों पर हल्की धुंध तैर रही थी। सूर्य की पहली सुनहरी किरण मां गंगा के जल पर पड़ी और जल चांदी की चादर सा दिखाई देने लगा। 2-3 मल्लाह चुपचाप अपने डांडों से नाव चला रहे थे। घाट पर एक वृद्ध साधु ध्यान मुद्रा में बैठकर शांति का आह्वान कर रहा था। उसी समय कैलाश के दिव्य आकाश में एक अत्यंत सात्विक कंपन उठा। वह कंपन बिल्वपत्र, धतूरा, कस्तूरी और हिमालय की बर्फ की सुगंध से भरा हुआ था। शिव और पार्वती ध्यान रूप में एक साथ विराजमान थे। शिव के नेत्र आधे खुले, वाणी में कोमलता थी। पार्वती ने अत्यंत प्रेम से कहा, नाथ, आज आपकी ध्यान स्थिति और भी गहरी थी। क्या कुछ विशेष संकेत प्राप्त हुआ है? शिव ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आज कार्तिक मास का अंतः परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। पृथ्वी के मन की सूक्ष्म परतें आज से अधिक ग्रहणशील होती जाती है। पार्वती ने कौतूहल से पूछा, ग्रहणशील का अर्थ? शिव बोले, मनुष्य जो भी बोलता, सोचता, करता है, उसका परिणाम सामान्य महीनों में धीरे धीरे फल देता है, पर कार्तिक में वही कर्म बहुत तीव्र गति से बीज बनकर जीवन वृक्ष के तने में घुस जाता है। तब शिव ने कहा, और दुख इस बात का है देवी कि मनुष्य इस महीना को केवल दीप जलाने का पर्व समझता है। मन की अशुद्धि को धोने का काल है। यदि कोई मनुष्य केवल इस महीने 5 कुरीतियां छोड़ दे तो उसके 11 महीने स्वाभाविक रूप से सुधर जाते हैं, 2 क्रोध में अपशब्द, 3 माता पिता को कष्ट, 4 प्राणियों पर अत्याचार, 5 भोजन और धन की अवहेलना। शिव ने कहा, इन 5 के विषय में मैं पृथ्वी के जीवों को बहुत दया से बता देना चाहता हूं, क्योंकि कार्तिक का प्रत्येक दिन असीम अनुग्रह का दिन है। इसमें कोई मनुष्य गलत दिशा में चला तो उसके जीवन के अनेक वर्ष सूक्ष्म रूप में प्रभावित हो सकते हैं। पार्वती अत्यंत शांत भाव से सुन रही थी। शिव बोले, आपे। शिव ने बहुत कोमल स्वर में कहा, देवी, झूठ केवल वाणी की गलती नहीं है, झूठ अपनी ही आत्मा पर चोट है। पार्वती ने गंभीरता से सुना। शिव बोले, सत्य को स्मरण करना नहीं पड़ता, सत्य तो अपने आप अंदर बैठा रहता है। सत्य आत्मा का प्रकाश है, झूठ को याद रखना पड़ता है। मनुष्य की स्मृति बेचैन हो जाती है, मन चलने लगता है। ब्री की किसके सामने क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था और कैसे उसको संभाला जाए। शिव ने कहा, जो मनुष्य झूठ बोलता है वह अपने स्मृति लोक को गंदगी से भर देता है। पार्वती ने पूछा, कार्तिक में यह क्यों और गंभीर है? शिव ने कहा, क्योंकि कार्तिक वह मास है जिसमें हृदय की आंतरिक परतें खुली होती हैं। इस महीने यदि कोई मनुष्य झूठ बोलता है तो वह अपने भीतर असत्य का बीज बो देता है, और असत्य का बीज जीवन में भ्रम, डर और असुरक्षा का वृक्ष बन जाता है। पार्वती चुपचाप सुनती रही। शिव बोले, देवी, यदि किसी मनुष्य को अपना भाग्य बदलना हो तो केवल एक कार्तिक पूरे सत्य के साथ जी ले। 1 महीना सत्य का साधन,
उसके आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। पार्वती के नेत्र कोमल हो गए। अब शिव ने दूसरा विषय उठाया, क्रोध में अपशब्द बोलना। शिव बोले, देवी, क्रोध स्वयं दोष नहीं है, क्रोध ऊर्जा है। यदि वही ऊर्जा साहस, रक्षा, सुधार या सत्य की रक्षा में लगे तो वही क्रोध दिव्य हो जाता है। पार्वती ने सिर हिलाया, तो दोष कहां है? शिव बोले, दोष तब है जब क्रोध वाणी से गिरता है। जब मनुष्य क्रोध में अपशब्द बोलता है तब वह अपनी ही वाणी का तेज आप ही काट देता है। शिव ने अत्यंत करुणा से कहा, देवी, शब्द वज्र भी है और अमृत भी। शब्दों में ब्रह्म की शक्ति है। जो मनुष्य अपने शब्दों को अपशब्द में बदल देता है वह अपने मुख से वज्र बनाकर अपने ही मन पर मारता है। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, और कार्तिक में? शिव बोले, कार्तिक में देवी, मन और वाणी की बारीक डोर बहुत संवेदनशील रहती है। इस महीने यदि मनुष्य अपशब्द बोलता है तो उसके भीतर का कृपा स्रोत तुरंत मंद पड़ जाता है। शिव बोले, जो कोई भी अपनी वाणी को कोमल बनाए रखे उसकी किस्मत अपने आप कोमल बनती है। शिव ने दया से कहा, अतः कार्तिक में फिश में बहुत गहरी सांस ली। उनकी आंखें क्षण भर के लिए बंद हुईं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, पशु, पक्षी, कीट, जीव ये सब प्रकृति के अंग हैं। ये सब मेरे शरीर के कण हैं। ठीक है? शिव बोले, हां देवी, जैसे मनुष्य समस्त शरीर का एक कण है वैसे ही हर जीव, हर छोटा प्राणी ब्रह्मांड के अनंत शरीर का एक कण है। मनुष्य को लगता है कि ये छोटे प्राणी उसके नियंत्रण में है, पर सत्य यह है कि मनुष्य इन प्राणियों के कारण संतुलित रह पाता है। शिव ने दया से कहा, जो मनुष्य किसी प्राणी को कष्ट देता है वह अपने ही भीतर की कोमलता धीरे धीरे समाप्त करता है। पार्वती ने पूछा, और कार्तिक में इसका क्या परिणाम? शिव बोले, एक, कार्तिक में कर्म का फल बहुत तीव्रता से निर्मित होता है। यदि इस महीने कोई मनुष्य किसी जीव को दुख देगा तो यह दुख उसकी आत्मा पर एक कठोर छाया बना देगा। देवी, करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार है। करुणा बनाए रखना अपने भाग्य पर अमृत का लेप लगाना है। पर इस महीने विशेष रूप से जीवों को कष्ट देने से बचना चाहिए। शिव बोले, हां, न केवल कष्ट न दे, बल्कि यदि संभव हो तो थोड़ा दाना, थोड़ी रोटी किसी पक्षी, किसी पशु, किसी छोटे प्राणी को दे दे। प्रेम की ये छोटी बात झरने की तरह नए भाग्य को धुल देती है। और अब शिव 5वें बिंदु पर बहुत कोमलता से आगे बढ़ने लगे। शिव का स्वर यहां और भी कोमल हो गया, मानो वह किसी बच्चे को समझा रहे हो। उन्होंने कहा, देवी, भोजन केवल अनाज का कण नहीं, भोजन इक्वल संपूर्ण ब्रह्मांड का संघर्ष है। धरती का श्रम, जल की यात्रा, हवा का स्पर्श, सूर्य की अग्नि, किसान का पसीना, सब मिलकर एक दाने को जन्म देते हैं। शिव आगे बोले, भोजन का कण ब्रह्म है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, और धन, सीमा? भोजन मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक है जो श्रम से प्राप्त होता है। धन का अर्थ केवल मुद्रा नहीं, धन का अर्थ है उत्साह, योग्यता, सामर्थ्य और संकल्प। शिव ने धीरे से कहा, जो मनुष्य भोजन को फेंक देता है, जो धन को व्यर्थ बहाता है, वह ब्रह्म के अनुग्रह को ठुकरा देता है। पार्वती ने पूछा, और कार्तिक में यह क्यों और अधिक दोष माना गया है? शिव बोले, देवी, क्योंकि कार्तिक में देव देवताओं की कृपा विशेष रूप से पृथ्वी के ऊपर रहती है। इस मास में भोजन और धन की बर्बादी उस कृपा को वापस लौटा देना है, पेरान देना है। जो मनुष्य इस महीने एक दाने का भी अपमान नहीं करता, जो 1 रुपए का भी उपयोग सोच समझकर करता है, उसके कर्म पात्र में समृद्धि का शुभाक्षर उतर जाता है। अब 5 बातें शिव ने पार्वती को समझा दी थी। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, कार्तिक में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 मन, कर्म और भाग्य तीनों को दूषित कर देती है। शिव ने सिर हिलाया,
उनकी आंखों में अनंत दया थी। उन्होंने कहा, हाँ देवी, जो इस महीने इन पांचों से बचेगा उसके जीवन में समरसता आएगी। शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनके नेत्र शांत, दयालु और उसी करुणा से भरे हुए थे। शिव बोले, देवी, मैं तुम्हें पृथ्वी पर हुई एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, परंतु यह कथा हर घर की कथा है। गांव का नाम था अंबकपुर। बहुत साधारण गांव था। खेत, बैल, आटा पीसती चक्कियां, नीम का वृक्ष और चबूतरा। अंश बचपन में बहुत सीधा, बहुत निर्मल, पर धीरे धीरे हैस्ट में छोटी छोटी बातें छिपाने लगा। एक दिन उसकी मां ने पूछा। अंश डर गया, पर सच बोल सकता था। मां डांट भी देती, पर बात वही खत्म हो जाती। पर उसने झूठ बोला, नहीं मां, मैंने नहीं निकाले। मां थक गई थी, विश्वास कर लिया और चली गई। अंश को लगा मैं बच गया, लेकिन वह दिन उसके भाग्य में पहला झूठ का बीज बो गया। शिव ने यहां रुककर कहा, देवी, अपने ऊपर देखो। मनुष्य को लगता है झूठ बोलकर वह बच गया, पर असल में वह गिर गया, क्योंकि झूठ से उसके भीतर साहस घटता है और डर बढ़ता है। यही झूठ अंश के भीतर जम गया। अब जब भी कोई उससे प्रश्न करता, वह सहज रूप से झूठ बोल देता। टीचर पूछती, होमवर्क बनाया? अंश कहता, हां मैडम। मित्र पूछते, किताब लाई? अंश कहता, हां मेरे बैग में है। वह बचता जाता और भीतर कमजोर होता जाता। कार्तिक का वही महीना आया जिस दिन उसने दादी के पैसे लिए थे, और इस बार एक बहुत बड़ा झूठ उसके जीवन में आया। पिता ने उससे कहा, अंश, खेत की मोटर से आवाज आ रही है, कोई पत्थर अटक गया है क्या? अंश असल में मोटर के पास गया था और उसने शरारत में उसमें चप्पल की कील फंसा दी थी। उसने सोचा था मजा आएगा, शायद खारे होने लगी। आवाज आई, खेत नुकसान हुआ। पिता ने पूछा। अंश डर गया और उसने फिर वही बचपन वाला झूठ कहा, नहीं पिताजी, मैं तो मोटर के पास गया ही नहीं। उसके भाग्य का रास्ता बदल गया। देव्य, पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। मनुष्य के दर्पण तिपटते हुए है, उसके भीतर एक गांठ बनकर बैठ गया। किसने कहा? देव्य, पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। मनुष्य अपने ही झूठ का दास बन जाता है। एक हरी पार्वती ने पूछा, क्या अंश का भाग्य बदल गया? शिव बोले, हां देवी, बहुत बदला। झूठ ने उसकी चमक, उसका साहस, उसका तेज सब खा लिया। शिव ने अपनी दृष्टि थोड़ी दूर उठाई, मानो वे किसी दूर की घटना अपनी दृष्टि में देख रहे हो। फिर उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें शब्दों से भाग्य को चोट मिली। एक यह नगर की कथा है। इस नगर में एक युवक था, नाम था विपुल। विपुल बहुत बुद्धिमान था, चतुर भी था, काम करने में भी कुशल था, लेकिन उसमें एक दोष था, वाणी का दोष। उसको यही लगता था कि यदि उसने कठोर शब्द कह दिए तो वह तर्क में जीत गया, और धीरे धीरे उसकी वाणी तीर की तरह हो गई। एक दिन उसकी छोटी बहन उससे एक बात पूछने आई, भैया, यह कागज कहां रखना है? सिर्फ इतना सा प्रश्न, पर विपुल उस समय थोड़ा तनाव में था। वह झटक कर बोला, तुम बेवकूफ हो क्या? इतनी सी बात भी नहीं समझती? बहन चुप हो गई। उसकी आंख में पानी आ गया। विपुल ने देखा भी नहीं, वह चल दिया। उसी दिन कार्तिक का प्रथम गुरुवार था, वही महीना जब आत्मा का तालाब बहुत पारदर्शी हो जाता है। विपुल का वह अपशब्द सिर्फ बहन के दिल को नहीं लगा, वो उसके अपने हृदय पर भी छाया बन गया। शिव बोले, देवी, मनुष्य सोचता है कि अपशब्द बोल देने से वो जीत गया, पर असल में उसका हृदय हार जाता है। धीरे धीरे विपुल की आदत बन गई। वो दुकानदार पर चढ़ता, सहकर्मी पर चिल्लाता,
घर में परिवार पर गरजता। पी शब्द उसके मुंह से निकलते ही वातावरण को काट देते और कर्मफल का चाकू उसके जीवन के मार्ग को कठोर बनाता जाता है। पी कुछ वर्षों बाद H3 विपुल को नौकरी में बहुत बड़ा अवसर मिला था। वो पदोन्नति के ठीक सामने था, पर जिस व्यक्ति ने उसकी पदोन्नति तय करनी थी वही वो अधिकारी था जिस पर विपुल कभी क्रोध में तीखे शब्द बोल चुका था, और वही अधिकारी मन में बोझ लिए बैठा था। पार्वती। विपुल का नाम काट दिया गया। H3 शिव बोले, देवी, मनुष्य समझता है कि शब्द तो हवा में उड़ गए। पी पर शब्द हवा में नहीं, कर्म फल में अंकित हो जाते हैं। H3 पार्वती ने पूछा, क्या विपुल बदल गया? शिव बोले, हां, जब उसकी पदोन्नति गई तभी उसके भीतर पश्चाताप जगा, परंतु वह पश्चाताप बहुत देर से आया। इसीलिए मैंने मनुष्यों से कहा, कार्तिक में वाणी पर विशेष संयम रखो, क्योंकि इस मास का हर शब्द भविष्य लिखता है। शिव अत्यंत शांत हो गए। उनकी आंखों में ऐसी दया थी जिसमें कठोरता की एक मात्रा भी नहीं थी। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वह घटना दिखाता हूं जो पृथ्वी पर लाखों घरों में प्रतिदिन घटती है और कोई समझ नहीं पाता कि यही घटना उनके भाग्य को काला कर रही है। एक वृद्ध पिता था। गांव था मधुरपुर। वहां एक वृद्ध पिता था। उसकी उम्र बहुत हो गई थी। उसकी चाल धीमी, काया दुर्बल, पर मन बहुत प्रेमपूर्ण। उसका पुत्र धीर युवक था, बलवान था, काम करने में भी समर्थ, पर उसके हृदय में एक नई बन गई आदत थी, उपेक्षा। एक दिन पिता ने कहा, धीर बेटा, आंगन में लगी टंकी का नल थोड़ा छूट रहा है, तुम समय मिले तो उसे कस देना। धीर बोला, अरे बाबा, ये आप हर बार छोटी छोटी बतियाएं लेके आ जाते हो, आप बैठो, मैं देख लूंगा कभी। वह चला गया। पिता चुप। दिन बीत गए, टंकी टपकती रही, फर्श गीला हुआ, पानी नाली में बह गया। पिता रोके हुए थे। इतना सब देखकर भी उन्होंने फिर कहा, बेटा, जरूरी है, पानी बहुत बह रहा है। धीर ने फिर तिरस्कार से कहा, मैंने कहा ना, समय मिलेगा तो देख लूंगा, हर बात का पहाड़ बना देते हो। इसी समय कार्तिक चल रहा था। शिव ने कहा, देवी, कार्तिक में माता पिता की आवाज ईश्वरीय संकेत होती है। यदि कोई संकेत को तिरस्कार से काट दे तो वह अपनी नियति को काट देता है। महीना पूरा हुआ। जमीन की नमी से छोटा सा फिसलाव बन गया। धीर एक दिन उसी गीले स्थान पर फिसल गया। गिरकर उसकी कमर में चोट लग गई। उसका व्यापारी काम कुछ दिनों को रुक गया, कमाई भी रुक गई। पिता रात में धीमे से बोले, बेटा, मैंने तो केवल कहा था नल कस देना, घर में कोई फिसले नहीं। धीर चुप हो गया और आंखें झुक गई। शिव बोले, देवी, जीवन की बहुत सी हानि किसी बड़े कारण से नहीं होती, छोटे अश्रद्धा से होती है। माता पिता की उपेक्षा अमृत की उपेक्षा है। उनका आशीर्वाद मनुष्य के भाग्य का सबसे सरल सहारा है। शिव बोले, देवी, मनुष्य समझ नहीं पाता कि पशु उसकी प्रार्थना का पात्र नहीं, पर उसकी कर्म ऊर्जा का दर्पण है। नगर, किशोर नगर। उस नगर में एक कॉलेज का छात्र था, राघव। राघव खेलने में मस्त, दोस्तों के साथ मजे करता, पर उसमें एक बुरी आदत थी। सड़क किनारे बैठी कुत्तियों बिल्लियों को लात मार देना, पत्थर उछाल देना, और दोस्त हंसते रहते। उन्हें लगता था यह कॉमेडी है। यह सब उसी कार्तिक मास में होता रहा। राघव ने एक बार एक बिल्कुल छोटी सी बिल्ली के बच्चे को छड़ी से खदेड़ दिया। बच्चा डर के मारे गिर पड़ा, थोड़ा चोटिल हुआ और झाड़ी के भीतर छिप गया। दोस्त हंसे, राघव और भी इतराया। शिव बोले, देवी, जब कोई जीव डर में कांपता है और उसकी सांस तेजी से चलती है, तो उस कंपन की तरंग सीधा उस जीव को कष्ट देने वाले व्यक्ति की कर्म रेखा पर अंकित हो जाती है। उसी सप्ताह बाद राघव रात में बाइक से लौट रहा था। मौसम अच्छा था, सड़क खाली। अचानक उसका टायर एक छोटे पत्थर पर चढ़ा और बाइक हल्का सा असंतुलित हुआ। राघव गिरा और उसके घुटने में तेज खरोंचें आ गईं। कपड़ा फट गया, दर्द भयंकर फड़ा।
चोट भारी नहीं थी, पर मन में एक डर गहरा उतरा। उसका एक मित्र रात में बोला, भाई, तू हमेशा जानवरों को ऐसे तंग करता है, शायद इसी का फल। उसके मन में वो बिल्ली का कांपता शरीर और उसका भय याद आ गया। अगले दिन वह दूध ले गया और उसी झाड़ी में रखाया जहां बिल्ली रहती थी। उसे लगा शायद यह छोटी सी क्षमा थोड़ा सा पुण्य बना दे। अगले दिन देवी, मनुष्य को लगता है कि वह बड़ा और पशु छोटे हैं, पर पशु कर्म फल के पैमाने में मनुष्य के बराबर है। जो पशु को चोट देता है वह अपने भाग्य को काटता है। शिव ने दीर्घ श्वास लिया। उनकी वाणी और भी कोमल हो गई, परंतु उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मनुष्य समझ ले, पृथ्वी पर दो चीजें सिर्फ वस्तु नहीं है, धन और अन्न है। ये ऊर्जा है और कार्तिक में दोगुनी पवित्र ऊर्जा है। नगर धन्यता। नगर नया था, दुकानें नई, भवन आधुनिक, और वहां एक परिवार रहता था। लड़की का नाम साक्षी। साक्षी संपन्न परिवार में थी। हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती थी। घर में फिजूल खर्च, चाय 3 कप बनती, 2 फेंक दी जाती, सब्जी आधी खाई आधी कूड़े में। धन और अन्न की बर्बादी उनके घर की दिनचर्या थी। शुक्रवार की रातें फास्ट फूड का पर्व, खाओ फेंको हंसो। उन्हें लगता था ये आधुनिक जीवन की चाल है। वही कार्तिक का महीना था। एक रात होटल में पार्टी थी। बहुत सारा खाना ऑर्डर हुआ और आधा नहीं छुआ गया खाना जाकर डस्टबिन में गिरा। साक्षी हंसते हुए बोली, इतना बच गया, थ्रो इट, कोई बात नहीं, कभी कभी वेस्ट चल जाता है। ओह टीम, शिव बोले, देवी, उस क्षण अन्न का अपमान हुआ। अन्न सिर्फ भूख मिटाने की वस्तु नहीं, यह प्राण का रसखार है। इसका अपमान मनुष्य के लक्ष्मी पात्र को अंदर से छेद देता है। 2 वर्ष बाद परिस्थितियां बदली। परिवार की कमाई में भारी गिरावट आई। कुछ व्यावसायिक नुकसान हुआ। घर में बचत खत्म हुई और वही साक्षी जो कभी खाना फेंक देती थी अब रोटी गिन कर खाती थी। वो कभी कभी रात को बैठकर रोती और कहती, पहले तो मेरे पास कितना था, मैंने मूल्य ही नहीं समझा। शिव बोले, देवी, यही कर्मफल का नियम है। जो अन्न और धन को अपने से नीचे समझकर व्यर्थ खो देता है, उसका भविष्य अभाव को बुला लेता है। क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा को लौटाता है। तुम फेंकोगे तो भविष्य तुम्हें फेंक देगा। समा। पार्वती का मन गंभीर हो गया। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, नाथ, आपने 5 बिंदुओं पर उदाहरण देकर दिखा दिया कि कार्तिक में इन 5 चीजों से बचना केवल धर्म पालन नहीं, बल्कि वो चरण अपनी ही नियति की सुरक्षा है। शिव ने पार्वती की ओर देखा। अब स्वर बहुत गंभीर था, पर साथ ही सीधा और सरल। उन्होंने कहा, देवी, मैंने ये नहीं कहा कि मनुष्य डर में जिए और हर बात में कांपता रहे। मैंने यह कहा कि वह जाग कर जिए। और फिर शिव बोले, मनुष्य 5 दोषों से बचे तो फिर उसे 5 पवित्र कर्म अपनाने चाहिए। पहला, झूठ की जगह सत्य को यदि न कह सके तो चुप रहना सीख ले। चुप रहना भी पुण्य है। दूसरा, क्रोध आए तो शब्द मत चलाओ, बल्कि श्वास को धीमा करो। श्वास शांत हो तो वाणी स्वयं शांत हो जाती है। तीसरा, माता पिता को समझो। यह देह उनसे मिली। देह तो कर्म का वाहन है। उनका आदर कर्म वाहन में ईंधन का सम्मान है। शिव, पशु पक्षी को जल भोजन दो, विशेषकर कार्तिक में, क्योंकि इस महीने में जीवों को दिया गया आहार सीधा पुण्य में बदलता है। 5वां, अन्न और धन जितना चाहिए उतना लो, जितना चाहिए उतना खर्च करो और बाकी को बचाओ और दान दो। से देवी, मनुष्य पूछता है, भगवान जल्दी कृपा कब करते हैं? जब वह 5 दोष छोड़कर 5 गुण पकड़ ले। पार्वती ने पूछा, नाथ, फल क्या मिलेगा? शिव बोले, सबसे दुर्लभ फल, मन में प्रकाश। जब भीतर प्रकाश आए तो वही प्रकाश बाहरी जीवन को बदल देता है। फाय, पर असल में
नक, सही लाजम, सही धन सबको आकर्षित करता है। मनुष्य सोचता है भाग्य अचानक बदल गया, पर असल में मन बदल गया। कार्तिक मास किसी सुपरस्टिशन के लिए नहीं है। कार्तिक मास आत्मा की मरम्मत का महीना है। यदि मनुष्य समझ ले और 5 दोष छोड़ दे तो वर्ष भर की अंधकार ग्रंथि कार्तिक में टूट जाती है और अगले 11 महीनों का जीवन सुगम हो जाता है। शिव ने अपनी दाई हथेली अपनी हृदय पर रखी और बहुत गंभीर पर बहुत सरल शब्दों में एक वचन कहा, एक संकल्प अपने हृदय पर रखा। ब्लॉक कोट, मैं आज से सत्य को अपना साथी बनाऊंगा और झूठ को अपनी राह से हटाऊंगा। मैं अपनी वाणी को अपशब्द से शुद्ध करूंगा, क्योंकि शब्द मेरा कर्मफल लिखते हैं। मैं माता पिता के साथ देवतुल्य आदर से बोलूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरा भविष्य पवित्र होगा। मैं जीवों को डर नहीं, भोजन और जल दूंगा, क्योंकि दया ईश्वरीय मार्ग है। ब्लॉक कोट, मैं अन्न और धन जितना चाहूं उतना नहीं, जितना चाहूं उतना नहीं, जितना चाहिए उतना लूंगा और शेष को संभालूंगा। ब्लॉक कोट, फिर शिव बोले, इन 5 वचनों को यदि मनुष्य प्रतिदिन सुबह केवल 1 मिनट भी पढ़ ले तो उसका भाग्य धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। ब्लॉक कोट, पार्वती ने पूछा, अनादर इतना सरल? जब शिव बोले, असली धर्म हमेशा सरल होता है देवी, आलस्य को काटने की चाबी है। शिव ने दोनों हाथ घुटनों पर रख दिए और वे संपूर्ण कथा एक ही बिंदु पर ले आए। देवी, मनुष्य को लगता है कि भाग्य ऊपर से आता है, पर असल में भाग्य उसके भीतर से उठता है। झूठ साहस को खा लेता है, क्रोध वाणी को जला देता है, माता पिता का तिरस्कार आशीर्वाद के द्वार बंद कर देता है, जीवों को पीड़ा उसके कर्मफल को कड़वा कर देती है, अन्न धन की बर्बादी भविष्य की बरकत को सुखा देती है। शिव बोले, कार्तिक का अर्थ केवल पूजन नहीं, कार्तिक का अर्थ स्वयं को सुधारना है। 5 बातें छोड़ देने से मन का दर्पण साफ हो जाता है, और जब मन साफ हो तो भगवान का प्रकाश उसमें सहज उतरता है। पार्वती ने कहा, नाथ, आपकी प्रत्येक बात सिर्फ प्रवचन नहीं थी, जीवन का सूत्र थी। शिव मुस्कुराए। शिव का अंतिम वाक्य, जिसने कार्तिक में स्वयं को सुधारा, उसके अगले 11 महीने सुव्यवस्थित स्वयं चलेंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र और रहस्यमयी कथा, जिसमें हमने जाना कि कार्तिक मास में की गई 5 भूलें कैसे मनुष्य के भाग्य, सुख और समृद्धि को समाप्त कर सकती हैं। जो व्यक्ति इन गलतियों से बचता है और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पवित्र माह में सदाचार, भक्ति और दया का पालन करें और हर कार्य में भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई भोलेनाथ की कृपा का भागी बन सके। और हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां भोलेनाथ की कृपा होती है, वहां हर दिन शुभ और मंगलमय होता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।